यूक्रेन में फंसे दो बाड़मेर के छात्र बाड़मेर लौटे हैं, जिसके बाद में उनके परिवार के लोग स्वागत कर रहे हैं मालाओं लेकर, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने थे उसके बाद में परिवार को इस बात की चिंता थी कि उनके बच्चे किस तरीके से होंगे। सबसे पहले जानते हैं परिवार के लोगों से। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह है। नारायण सिंह जी, एक चीज़ बताइए, जब ये सब कुछ देखा और आपके बेटे वहाँ थे तो क्या कुछ मन में चल रहा था? अरे सर, बहुत परेशानी थी। ये रात को वहाँ से दिल्ली पहुँचे, उसके बाद में हमारे को सुख शांति हुई। उससे हाँ। पहले जब अरे इनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जो पहले बातचीत हो रही थी, हालात है उसके बारे में क्या, मतलब किस अरे तरीके? उस टाइम तो ये जो वहाँ से निकले ना, वहाँ पे बम विस्फोट हो गया। आधा घंटा ये निकले और वहाँ से बम विस्फोट चालू हो गया था। उसकी ऐसी हालत हो गई थी, अब पूछो मैं तो। उस टाइम क्या है, बस बेहोश टाइप में, शुक्र का पैर बिल्कुल बेहोश टाइप बेहोश हो गया। ये बच्चे दिल्ली पहुँचे तब हमारे को खुशहाली हुई, इसलिए मैं आज जोधपुर गया, कुछ जोधपुर से लेके आया हूँ मैं भी। परिवार में क्या था आपके, आपकी वाइफ वगैरह, और किस तरीके से उनको अरे टेंशन वो हुई? तो मंदिर की दुआ की, अभी विराते जा रही है। अभी सीधी वहाँ से यूक्रेन से दुबई, दुबई से वापस दिल्ली, दिल्ली से सीधा जोधपुर, जोधपुर से विराते जा रही है अभी। अब सुरभ दुआ देखिए है सर। परिवार के। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन सिंह। किसी दिन किस तरीके से चिंता थी, और अब बच्चे आए तो कितना सुकून है? अब तो बहुत खुशी है। बच्चे जब वहाँ से खाली वीडियो कॉल से बात हुआ था हमारा, लगभग 8:30 बजे। उसके बाद में पूरा हमारा कनेक्शन कट चुका था। उसके बाद में पूरा परिवार दहशत में था। इतनी टेंशन थी, मगर करे क्या। फिर अभी बच्चों को लेने के लिए गए? हाँ, बच्चों को लेने गए ना जोधपुर। अच्छा, ये बच्चे आए हैं। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, लाल सिंह। अच्छा, कहाँ पर और कब गए थे, और किस तरीके के हालात है, और क्या कुछ है, वहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति सर अभी तो लगभग थोड़ी सी पैनिक है क्रिएशन, क्योंकि अब हर जगह वॉर ही चल रहा है। पहले जैसे हम जहाँ रहते थे वहाँ इतनी कुछ स्थिति ख़राब थी नहीं, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पर तनाव था। पर जैसे हम गए वहाँ पे कीव फ़्लाइट लेने एयरपोर्ट गए थे, तब तक वहाँ कुछ इतना क्रिएट था नहीं। पर हमारी फ़्लाइट लगभग 4-5 घंटे डिले हो गई थी। उसके बाद भी हम बैठे थे। जैसे हम फ्लाइट से वहाँ से उड़े, उसके आधे 1-2 घंटे के अंदर लगभग वॉर स्टार्ट ही हो गया था। तो अपने आप हम यूँ लकी मान रहे कि जो फ्लाइट हमारी 5 घंटे डिले हुई, अगर वो 2 और घंटे डिले हो जाती तो फिर हम वही फंसे रह सकते थे और आज और ज़्यादा मुसीबत में होते। पर लकी है, पापा मम्मी जो भी उनकी दुआएं थी, इस चक्कर में हम निकल गए वहाँ से। एक बात बताओ, महीना भर के पहले के हालात और जब आज अभी जब वहाँ से लौट रहे थे, क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ दृश्य था, कैसी हड़बड़ी थी, कितना मतलब सब कुछ था? देखो, महीने की अगर बात करें तो 10 फ़ेब तक तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वॉर जैसा कुछ है। 10 फ़ेब तक लगभग न सब नॉर्मल था। एम्बेसी भी, इंडियन एम्बेसी भी हमें लगभग बता रही थी कि कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, आप रह सकते हो। पर जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है, न्यूज़ स्टेटमेंट सब चेंज होने लगे थोड़े थोड़े, कि जो आप एसेंशियल नहीं हो यूक्रेन से वापस जा सकते हैं। पर 15 तारीख तक लगभग ये ऑफिशियल आ गया था कि जो है बच्चे जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं सेम, आप जितने हो सके जल्दी से जल्द घर जाए। तो इस चक्कर में फ़्लाइटें विदिन आधे आधे घंटे के अंदर प्राइस डबल हो रही थी। जो 30,000 की फ़्लाइट थी वो 60,000 में पहुंच रही थी, हाथों हाथ बुक हो रही थी। तो 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक दिन के अंदर सारी फ़्लाइटें बुक हो गई थी। हम भी लगभग ऐसे सोचा था कि क्या पता अगर ऑफलाइन वापस क्लास हो जाए 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर वापस आना पड़े, इसलिए हमने कराई नहीं। पर हमने सोचा क्या पता एक बैकअप प्लान तो रखे, बाई चांस अगर कुछ एम्बेसी बोल दे जाना पड़ जाए तो एक तो कोई फ़्लाइट हो अपने पास, जिस क्योंकि उस टाइम आता तो फ़्लाइटें सारी बुक हो चुकी होती है। 23 की हमने बाई चांस ही कराई थी, क्योंकि एक फ़्लाइट अवेलेबल मिली, हमने कहा 23 की करा लेते हैं। और आज वही बैकअप फ़्लाइट के चक्कर में हम यहाँ, नहीं तो आज 28 की करा दे तो अभी फंसे हुए रहते। तो एक बात बताओ, 23 की जो फ्लाइट थी उसकी क्या चार्ज लगा, और उससे पहले जब आते थे कितने चार्ज में फर्क है? कौन सी कंपनी की फ्लाइट से? देखो, 23 तो बाकी अगर फ्लाई दुबई बाकी सब जितनी भी फ्लाइट थी वो लगभग 60-70 थाउजेंड थी, और 26 तक सभी 60-70 थाउजेंड थी। पर एक एयर अस्ताना लगभग उसी टाइम रिलीज़ हुई थी, जो कि सबसे कम में मिली थी 26,000 में। जब तक हमने कराई तब तक 34 तक पहुंच गई थी, तो वो सबसे कम में मिली उस टाइम। परिवार के लोगों को कितनी चिंता थी? आप जब 5-7 दिन का जो ये टाइम बीता, किस तरीके से घर वालों से बातचीत करते थे, घर वालों को कॉन्फिडेंस देते थे? बस यही परिवार को चिंता होती थी, इस चीज़ की हमें ज़्यादा चिंता होती थी। बाकी तो हम वहाँ रह लेते, लेकिन अगर वॉर स्टार्ट हो जाए तो परिवार वाले ज़्यादा टेंशन पैनिक हो जाते, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ में। और उनका बच्चा अगर उनके पास नहीं तो और ज़्यादा उनको टेंशन हो। इस चक्कर में हम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, क्या नाम है भैया? मेरा नाम करण सिंह है। क्या कुछ स्थिति है, और इस एक महीना भर पिछले 7 दिन कैसे निकले, और किस तरीके से परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में रखा, और वहाँ के क्या हालात है? 7 दिन का माहौल ऐसा रहा कि एक महीने से वही माहौल चला है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम कभी मतलब कंफर्म हो गया, कह भी नहीं सकते कब होने वाला है। तो ऊपर से एम्बेसी वगैरह वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट सब बोल रहे क्लासेस ऑफलाइन है ऑनलाइन, उस पर कन्फ्यूज हो रखे थे।
तो अभी वहाँ के हालात ऐसा है कि अभी वहाँ जितने इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जो गवर्नमेंट से अपील है कि जितने हो सके उतना जल्दी वहाँ से उसको यहाँ से वैसे कर ही रही हेल्प, एम्बेसी वगैरह जा रही है यहाँ से, फ्लाइटें शायद कल या परसों 2 आने वाली भी है, और वहाँ से दूसरी कंट्री में रोमानिया वगैरह में शिफ्ट करके उनको, हरनी वगैरह में शिफ्ट करके वहाँ से उनको लाया जा रहा है। आप जहाँ हैं वहाँ बाकी भी जगह पे बाड़मेर और राजस्थान के बच्चे हैं वहाँ भी? बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो एक यूनिवर्सिटी इलाका ऐसा है जहाँ पे ऐसा कुछ माहौल मतलब अटैक वटैक का माहौल है नहीं अभी, और बाकी कीव के अंदर हुआ था जो हम उससे वहाँ से 1 घंटे पहले ही निकल चुके थे वहाँ से। वहाँ रहना अभी तो खतरे से खाली नहीं? अभी खतरे से खाली तो खतरनाक है, अभी वहाँ से निकलना ही फायदेमंद है वहाँ से। अच्छा, तो अभी यहाँ जब इंडिया पहुँचे हो और घर पहुँचे हो तो सबसे पहले कहाँ मंदिर जा रहे हो, किस तरीके से? दुआ मांगी है, वो घर वालों ने बोला भी मंदिर ही जाना पड़ेगा सीधा। कहाँ पर? वीरात्रा माता मंदिर है हमारे, मतलब हर बार हम जाते हैं, हर 6 महीने जाते हैं, हर 6 महीने के लिए। इस बार शायद हम लोग मंदिर नहीं गए उसी वजह से। अच्छा, आपकी बहन की किसकी, आपके बहन की शादी थी? हाँ, बहन की शादी थी, बाई चांस इसी चक्कर में आ नहीं पाया, क्योंकि 10 तारीख से यही चल रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, तो कोई भी अकेला ना निकले, क्योंकि अगर सारे इंडियन साथ हो तो अगर युद्ध हो भी जाता है तो अगर एयरपोर्ट पे फंस जाते तो इंडियन एम्बेसी कुछ करती, पर अगर अकेला निकलता तो कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा होता और कुछ कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। अफसोस भी है कि बहन की शादी पर 4, 5, 10 दिन बाद ही आ गए, उस वक्त आया तो ठीक। बहुत इसी चीज़ का ज़्यादा अफसोस हो रहा है कहीं ना कहीं, कि अगर 10-15 दिन पहले आता तो और ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए किस तरीके से चेहरों पर खुशी है, मंदिर के लिए धूप के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का गम भी है कि अगर 10 दिन पहले आते तो बहन की शादी अटेंड कर लेते। दिनेश बोरा, बाड़मेर।